उससे कोई लेना देना नहीं। आज जिस तरह से जो वीडियो तो हम लोग भी बोल रहे थे, और टाइम था ड्यूटी चेंज होने का, जो डे नाइट। उस कुर्सी की समझ में आया ना, अथॉरिटी का गलत फायदा मत उठाओ। जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जो है वीपी रोड पुलिस स्टेशन के पीएसआई दुर्गा खरडे का एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, उसी सिलसिले में आज यहाँ हम मालूमात करने के लिए वीपी रोड पुलिस स्टेशन पर आए हैं। अब हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे और क्या सच्चाई है और क्या फसाना है, क्या हकीकत क्या है वो जानना चाहेंगे, क्योंकि उसमें कुछ लोग और दिखे। एक दिन पहले एक वीडियो और वायरल हुआ, उसमें कुछ दो शख्स नज़र आए थे। अब इनसे हम मालूम करेंगे वो शख्स कहाँ रहते हैं, हकीकत में क्या वो यहीं के रहवासी हैं या कहीं और के हैं। अब हमारे साथ बने रहिए, हम उनसे जो भी है उनसे हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। सर कि अभी कुछ दिन पहले वीपी रोड पुलिस स्टेशन में पीएसआई दुर्गा खरडे को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था और काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है। उसकी इंक्वायरी करने के लिए आज हम यहाँ पे खुद आए पर्सनल गिरगांव पे। सर आपका भी एक वीडियो वायरल हुआ है, आप उसमें दिखे हैं, तो आप यहाँ पे ही रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? यही वीपी रोड सेक्शन में, मैं गिरगांव में एटलस बी विंग में रहता हूँ। बी विंग में रहते हूँ। सर जो मामला हुआ, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, आप वहाँ पे मौजूद थे। जिस तरह से बंदा आरोप लगा रहा है कि बैच जो है कि खींच के मारा गया, हाँ, तो आप वहाँ पे मौके वारदात पे आप मौजूद थे? था वहाँ पे। तो क्या पूरा मामला क्या था? मामला ऐसा था कि मैं मेरे कंप्लेंट के बारे में वहाँ पे गया था। एक स्टेटमेंट था साहब के पास, उसके लिए मैं गया था। मेरा एक साइबर क्राइम का भी था, तो उसके बारे में कंप्लेंट करने के लिए गया था। तो अंदर हमारा काम चालू था, जो काम बाद में आधा रह गया इसकी वजह से, ये आदमी की वजह से। हम बाहर है, बहुत बड़ी चिल्लम चाली चल रही थी। एक औरत झगड़ रही थी कि मेरा पैसा, मेरे सामने वाले को आपने कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, मेरा FIR ले लो करके। और उसके साथ जो लड़का था जिसके हाथ में मोबाइल, ऑलरेडी वो शूटिंग कर रहा था वहाँ पे। तो ये पोजीशन थी, तो हम लोग भी बोल रहे थे, और टाइम था ड्यूटी चेंज होने का, जो डे नाइट शिफ्टिंग होती है वो हो रहा था। तो जो बनकर साहब है उनके पास भी मेरा एक केस FIR लॉज है ऑलरेडी साइबर क्राइम का। तो मैं बात कर रहा था, उतने में वो देख रहे को बहुत हंगामा मचा रहा था, आप मेरा FIR नहीं ले रहे हो, आप सुने। तो मैडम उसको बार बार बोल रही थी कि भाई मेरे पास ऑलरेडी, मैं अभी बैठी हूँ, एक का FIR एक का काम कर रही हूँ। और भी कोई था आपके अलावा वहाँ पर? हाँ, दूसरा क्या, वो कंप्लेंट वहाँ पे लॉन्च कर रही थी। तो उसको बोली कि भाई आप रुक जाओ, मैं आपका भी कंप्लेंट ले लूँगी, आपका भी जो भी है कहना मैं सुन लूँगी। आप आओगे और बोलोगे कि ऐसा अभी FIR करो, तो वो नहीं जमेगा, ये मेरा काम होने दो। तो उनसे डंग के, लेकिन वो इतना हाइपर हुआ था, दोनों भी। वो लड़की तो थी, लेकिन ये भी, तुम हमारा कंप्लेंट नहीं ले रहे हो, तुमने उससे पैसा खाया है क्या वगैरह, ऐसे बहुत मतलब एकदम एरोगेंट बात वो लड़की कर रही थी। और ये इसके साथ में था। उसके बाद में 10 बार वो मैडम का नाम पूछ रहे, जबकि उनका नाम तो क्लियर, उनका नेम प्लेट है उस पर दिख रहा था। वो लड़की तो उनसे नज़दीक रह के बात कर रही थी, तो उसको भी वो मालूम था कि इनका नाम क्या है, ये ऑफिसर क्या है। असल में तो ऐसा था कि उनके पास उनका कंप्लेंट था ही नहीं। अच्छा। हाँ, कंप्लेंट उनके पास था ही नहीं? नहीं, वो तो दूसरे ऑफिसर के पास था। ये कर रही थी भाई मैं लूँगी, मेरी ड्यूटी चेंज होगी तो मैं ले लूँगी। तो इसने क्या किया, उसके साथ जो लड़का था, बाद में मैडम वो जगह पे गई, तो ये अपना कैमरा लेके, इनका नाम बोलो, इनका नाम भी लूँगा मैं, ACP के पास जाऊँगा, DCP, और उनके अंग तक नज़दीक गया। मतलब अंग कहाँ तक? अंग तक बोले तो वो टेबल था बीच में, और ये लेके ऐसा उनके इधर गई। तो मैडम ने बोला भाई इधर गए, मतलब उनके सीने तक गया वो। अच्छा। सीने तक गया, कैमरा लेके, उसके हाथ में कैमरा था, एक हाथ में कैमरा था, कंटिन्यू शूटिंग कर रहा था। वो लेके गया तो मैडम भड़क गई कि भाई तुम नाम पूछ रहे हो। तो मैंने भी उसको बोला वो टाइम पे कि भाई नाम तो उनका दिख रहा है ना। बावजूद क्या, तो वो मैडम को भी गुस्सा आ गया कि ये क्या कर रहा है। सब बाकी के ऑफिसर भी लोग थे, तो उसने क्या किया, मैडम ने, ये लो तुमको देखने का है ना, ये लो देखो, और उन्होंने ऐसा टेबल पे वो डाल दिया। हाँ, उस वीडियो में ये कहते हुए मैडम को सुना गया कि लो मेरा नाम। हाँ, लो मेरा नाम, लो ये लो। उन्होंने बैग निकाल के दे दिया, डाल दिया वहाँ पे। नहीं, जिस तरह से अभी कुछ लोगों से मालूम किया गया है, जो सूत्रों से हमने ऐसा मालूम किया है कि उसके ऊपर कुछ FIR भी है, पहले से भी है। मैं आपको कितने मालूमात है उसका कारण ऐसा है कि 2 दिन बाद में ये जब वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मैं भी देख रहा हूँ, जो सच्चाई है सामने उसके,
तो मैं भी खुद मीडिया में काम करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे आ गए, अरे समीर भाई ये आदमी का तो पहले भी मैटर था। तो मेरे कुछ दोस्त लोग उन्होंने बोला भाई ये चेंबूर में भी ऐसा कर रहे हैं, ये हुल्लड़बाज है। हुल्लड़बाज में कितने मैटर इसके ऊपर? चेंबूर में फिलहाल एक ही है। अच्छा, नहीं मैं सुनने में आया कि 2 मैटर ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। रहेंगे और निकलेंगे। कैसे है कि जब आ रहा है मीडिया पे तो मेरे को भी उन्होंने भेज दिया। उसके बाद में कुछ दोस्त है हमारे यहाँ गली के, तो बोल दिए भाई ये ऐसा ऐसा जिसके खिलाफ कंप्लेंट करने को है, वहाँ पे भी उसका ऑफिस में जाके लात मार के आया। तो ऐसा मालूम पड़ा कि ये इंसिडेंट्स मतलब यहाँ पे एफआईआर करने के पहले वीडियो वायरल हुआ, उसमें उसको लात मारते हुए देखा हाँ, गया। तो वही आदमी है, वही शख्सियत है जो कंप्लेंट जिसकी कंप्लेंट करने के लिए आया था। उसके घर पे जाके जब इसके दिमाग में शायद आया होगा कि अपने ऊपर केस पड़ रही है, तो ये जल्दबाजी में आ गया कि मेरा पहला कंप्लेंट लो तो एफआईआर करो, एफआईआर करो। यहाँ पे वीपी रोड में भी उसके ऊपर एफआईआर है। वीपी रोड पे अभी एफआईआर मुझे मालूम पड़ा कि वीपी रोड में भी शायद है उसके ऊपर, शायद रहेगा, मालूम मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है। लेकिन वो जो इंसिडेंट उसने किया वो इसी घटना से है, लेकिन वो लोग नहीं देख रहे कि इसने क्या करके ही आया है। इसका ये मतलब था। और बार बार सब ऑफिसर जो है वो भी उनको समझा रहे भाई हम तुम्हारा कंप्लेंट ले रहे हैं, लेकिन वो उनको भी गलत बोल रहे हैं कि आपने उसका क्या पैसा लिया, क्या उसको आप क्यों सेव कर रहे हो, जबकि जिसके अगेंस्ट इन्होंने कंप्लेंट की है उसको भी उन्होंने बिठा के रखा था वहाँ पे। जिस तरह से आप वहाँ पे मौके वारदात पे मौजूद थे, आप भी अपने मसले मसाइल के लिए गए थे, जो भी है, और भी लोग वहाँ पे थे, बहुत सारे तो लोग जिस थे। तरह से ये वीडियो हमारे इधर का जिस लड़का तरह से ये वीडियो बना के वायरल किया गया है, कि तो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लगता कि पुलिस को और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है? मैडम को सवाल ही नहीं है इसमें। ये जिस तरीके से एरोगेंटली पुलिस वाले के तो उसके साथ बहुत इज्जत से बात कर रहे थे, जेन्युइनली बात करनी है भाई हम आपका एफआईआर ले रहे हैं, आपकी कंप्लेंट लेंगे, ये काम पूरा होने दो, दूसरे का काम बाजू में कैसे रखेंगे। वही टाइम पे वो बनकर साहब के पास एक हमारे इधर का एरिया का उसके पिताजी गुजर गए, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट लगता है, डेथ सर्टिफिकेट का। तो हाँ, तो उसके ऊपर कहाँ रहते हैं अभी? वो भी हमारे इधर ही गिरगांव में ही रहते हैं। तो वो आए थे वहाँ पे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम था क्योंकि पिताजी का देहांत हो चुका है, बॉडी हटाने का, और इनके एनओसी के बगैर वो होता नहीं है। तो प्रेफरेंसिव वर्क था, उसका भी वो लोग काम कर रहे थे। और ये बोल रहे सब बाजू मेरे को आपको काम नहीं करना है, मैं एसीबी को कंप्लेंट करूंगा, डीसीबी को कंप्लेंट करूंगा। जिस तरह से आप वहाँ पे मौजूद थे, जिस तरह से ये हाइपर हो रहा था और जिस तरह से ये बात कर रहा था, अभी आपने कहा कि जो है कि मोबाइल जो है कि उनके सीने की तरफ बार बार लेके जा रहा था, सही बात है। ठीक है, आप वहाँ पे थे, तो क्या आपको ये ऐसा कुछ लगा कि ये पूरी प्लानिंग करके आया? डेफिनेटली ये प्री प्लानिंग करके इसके लिए आया है कि इसका जो वीडियो चालू है वो स्टार्टिंग से वो जिस तरीके से आया है, वो लड़की आई, उसके साथ और एक लड़का था, और ये जो लेके आए वो प्री प्लानिंग ही था। जबकि मैडम ने जो बैच ऐसा फेंका कि देख ले, इसके पहले से शूटिंग चालू था। जो बैच मेरे पैर के इधर गिरा था, मैं उठाने को जाऊँ तो उसने उठाया, एक कैमरा उसका चालू ही था, आप देख लेना कि वो उठा के वो फिर दिखा रहे, ये देखो देखो करके, ये फेंक के मारा है करके, जबकि उन्होंने फेंक के नहीं मारा। कोई भी चीज़ आपको अभी मैं मोबाइल देख रहा हूँ, आप मेरे पास मांगोगे और मेरे को नहीं देना है, आप ज़बरदस्ती नहीं दो तो भाई ये ले चल। चलिए ठीक है, मैंने आपका नाम नहीं पूछा मैंने। समीर वेदक। समीर वेदक जी, ठीक है, मैं यहाँ आया था आज यहाँ पे गिरगांव पे वेरीफाई करने के लिए कि जो वीडियो वायरल हुआ है इसकी हकीकत क्या है। बहरहाल यहाँ पे आया, इनसे मिला और ये सारे मामलात को इन्होंने बताया कि किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, और जो वीडियो वायरल हुआ है किस तरह से बंदे ने हाइपर किया है और किस तरह से वहाँ पे लोग आए हुए थे और किस तरह से वो मोबाइल कहाँ लेके जा रहा था, किस तरह लेके जा रहा था। अब ये सारे मामला जो है खुल के जाहिर हो गए हैं। जिनका वीडियो वायरल हुआ था, अभी हम समीर वेदक का इंटरव्यू लिए, उससे उनकी हकीकत क्या थी वो आपने देखा। अब उनके साथ में इनका वीडियो जो वायरल हुआ था, सर एक वीडियो आपका वायरल हुआ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनेश है। गणेश भाई, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वीपी रोड पुलिस स्टेशन में दुर्गा खरडे मैडम के साथ जो PSI वहाँ पे हैं, ऑन ड्यूटी हैं, उनके साथ जो मामला हुआ, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी क्या हकीकत क्या है? नहीं, वो एक्चुअली जो वीडियो वायरल किया है वो गलत है। मेरे हिसाब से वो वीडियो पूर्ण गलत है, क्योंकि वो जो लड़का और लड़की थी, मैडम अपने चेयर में ही बैठी थी। जब मैं 2 बार गया तो वही चिल्लम चिल्ली चालू थी उनका, किसी के सुनने का वो आप क्यों गए थे? मेरा डैडी का डेट हुआ था 18 को रात को 8 बजे। कैसा डेट हुआ था, कैसा मालूम है डेट हुआ था, कैसा मालूम? आपके पास क्या है? डेथ सर्टिफिकेट है? डेथ सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ, मेरा डेथ सर्टिफिकेट भी है, दिखा दो मैं आपको। बताइए कहाँ है, कहाँ पे देखते हैं डेथ सर्टिफिकेट? उनकी डेथ सर्टिफिकेट देखते हैं कहाँ पर है? अच्छा,
चलिए ठीक है, देख लिया मैंने, रहने दीजिए। नहीं लीजिए एक बार कि क्या है कि नहीं, देख लिया, रहने दीजिए। हाँ देख लिया, ठीक है। मैं डॉक्टर जैसे नहीं, जिस तरह से आपने, नहीं रहने दीजिए। जो आपने बयान दिया इसके पहले, हाँ इसके पहले आपने पुलिस के दबाव में तो बयान नहीं दिया, या हकीकत है? दबाव में क्यों दूंगा, क्योंकि डेट तो हुई है और मुझे एनओसी चाहिए। एनओसी के बिना मैं समझन नहीं जा सकता हूँ। वहाँ पे अभी एक बंदे ने जो बयान हमको दिया वो भी वहाँ पे मौजूद था, समीर वेदक। हाँ, समीर वेदक तो मेरा अच्छा दोस्त है, यहीं पे रहता है गिरगांव में। नहीं, मैं उनका इंटरव्यू लेके आया। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ। आपको इसमें गलत कौन लग रहा है? गलत अभी देखिए, आज तक मैं सुना है कि कभी वीडियो में वीपीएल पुलिस में बड़े बहुत से सीनियर साहब क्या होता था क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आज जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ है, जब पुलिस में जाता हूँ कभी भी कुछ हो काम, तो ऐसा कभी देखा नहीं कि इतना चिल्लम। मैं यहाँ पे वेरीफाई करने आया हूँ। आपका जो वीडियो वायरल हुआ है उसको देख के मैं समीर वेदक के यहाँ ढूंढते पहुँचा। फिर यहाँ पे पूछा मैंने, उन्होंने बताया ऐसा एड्रेस है। तो वो सच्चाई जानने के लिए मैं यहाँ आया। ठीक है, आपने डेथ सर्टिफिकेट दिखाया, आप वहाँ पे थे। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ तो उसमें गलत कौन है? आप मौके वारदात पे मौजूद थे। मैडम जो है दुर्गा खड़े मैडम, वो लेडीज़ है। नहीं, लेडीज से जेंट्स से नहीं मतलब है मुझे। जो कैमरा वीडियो शूटिंग कर रहा था जी, उनके चेस्ट के पास में लेके जा रहा था, कंटिन्यूस आगे पीछे कर रहा था। ये गलत बात तो पहले ही है, क्योंकि इसी तरह कोई बात नहीं करते। ठीक है, ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। तो अभी आपने देखा कि हमने इनसे भी मुलाकात की, इनका वीडियो वायरल हुआ था, मालूम करते करते यहाँ पर हम पहुँचे। जबकि ये भी वही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से बंदा जो है वो वीडियो जो है सीधे उनके चेस्ट के ऊपर ले जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए कि एक प्री प्लानिंग था पूरा, किस तरह से इनको जो है कि भड़काया जाए, किस तरह से क्या मामला। क्योंकि जिस तरह सूत्रों द्वारा ये खबर मिली है कि वीपी रोड में और चिंबोर में भी इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से केसेस है और इसको तड़ीपार का नोटिस भी मिला है। अब क्या मामला है पूरा, इसके साथ हम और भी इंक्वायरी करेंगे। इसकी आगे की जो जानकारी है वो भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सहयोगी और साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।